ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किया गया, तो इसमें नाम क्यों छुपे थे? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेटा रिलीज होना चाहिए, तो इसको रिलीज होने से कौन रोक रहा था, क्यों रोक रहा था? आज हम पूरी तरह काले धन की तरफ देश को धकेल दिया है, और इसलिए मैं कहता हूं सब लोग पछताएंगे। जब बाद में ईमानदारी से सोचेंगे, सब लोग पछताएंगे। टारगेट 400 पार के लिए पीएम मोदी ने दूसरे चरण के अभियान में टॉप गियर लगा दिया है। जिस चुनावी चंदे यानी इलेक्टोरल बॉन्ड को विपक्ष ने मोर्चाबंदी का बड़ा हथियार बना रखा है, खौलती सियासत के बीच पीएम मोदी हर सवालों का बेबाकी से जवाब दे चुके हैं, मगर राहुल इस मुद्दे को आसानी से छोड़ने के मूड में नजर नहीं आते। पीएम मोदी के इलेक्टोरल बॉन्ड वाले जवाब पर न्यूज नेशन ने राहुल से सवाल किया, तो राहुल ने पीएम मोदी पर सबसे तीखा हमला बोल दिया। मोदी जी का एक इंटरव्यू आया, उन्होंने ये कहा है कि जो बॉन्ड का विरोध करेगा वो पछताएगा। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो देखिए नरेंद्र मोदी का मास्टर स्कीम है जी, ये इनकी सोच है, पूरा आइडिया इनका था। ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किया गया, तो अगर ये पॉलिटिक्स में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किया गया, तो इसमें नाम क्यों छुपे थे? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेटा रिलीज होना चाहिए, तो इसको रिलीज होने से कौन रोक रहा था, क्यों रोक रहा था? किन डेट्स पे पैसा दिया गया, किसको दिया गया, जब ये डेटा मांगा गया उसको भी किसने रोका? क्लियर सी बात है, ये प्राइम मिनिस्टर का विजन है। इसको स्ट्रीट लेवल पे एक्सटॉर्शन कहा जाता है, हफ्तेबाजी कहा जाती है। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हफ्तेबाजी का स्कीम है, और ये प्रधानमंत्री ने कंसेप्चुलाइज किया है। आप किसी भी मुझसे क्यों पूछते हैं? आप मुझसे क्यों पूछते हैं? आप ऐसे करिए ना, किसी भी सीईओ से पूछिए, वो आपको बता देगा। वो आपको बता देगा कौन उनको फोन करता है, उनके कौन से लीडर फोन करते हैं, बता देगा। केरल की वायनाड सीट से लगातार दूसरी बार दिल्ली पहुंचने की आस लगाए राहुल ने इलेक्टोरल बॉन्ड को ही टॉप एजेंडे में रखा, जहां इस बार राहुल गांधी के खिलाफ लेफ्ट बनाम राइट की तगड़ी फील्डिंग भी सजी। वायनाड में इंडिया बनाम इंडिया गठबंधन की टक्कर भी है, जिसमें राहुल के सामने लेफ्ट ने सीपीआई की धाकड़ नेता और डी राजा की पत्नी एनी राजा को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने केरल में अपने पार्टी अध्यक्ष के सुरेंद्रन को प्रत्याशी बनाया, जिनके नामांकन के वक्त स्मृति ईरानी भी वायनाड पहुंची थी। यानी अमेठी के बाद वायनाड तक बीजेपी राहुल का पीछा कर रही है। आप सबने देखा होगा, जिस दिन राहुल गांधी ने अपना नामांकन भरा, उन्होंने लिखकर घोषित कर दिया वायनाड मेरा परिवार है। वहां तक तो ठीक था। फिर कर्नाटक के एक नेता ने जाकर भाषण दे दिया कि राहुल गांधी से पूछा गया वायनाड से काहे लड़ रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा वायनाड के लोग ज्यादा वफादार। फिर हम क्या हुआ? 15 साल निकम्मे सांसद को ढोया, जिसने काम नहीं किया, जीतने के बाद भी गायब रहा, और अब अमेठी की वफादारी पर ये तोहमत लगाते हैं। चुनावी चंदे का बहाना और पीएम मोदी पर डायरेक्ट निशाना। इसी अंदाज में राहुल गांधी बार बार लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। अपनी चुनावी रैलियों में भी राहुल ने इसी मुद्दे पर ताल ठोक रखी है। वायनाड में कुल 20 लोकसभा सीटें हैं, और मौजूदा सूरत हाल में 20 सीटें कांग्रेस के खाते में आए, इसको लेके राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में सिर्फ 19 सीटें ही कांग्रेस के खाते में आई थी, और इस बार राहुल गांधी की कोशिश ये है कि 20 की 20 सीटें आए। विपक्षी हमलों के बीच चुनावी चंदे के एक फ्रंट पर पीएम मोदी ने खुलकर जवाब दिया था। उन्होंने दो टूक कहा कि सवाल उठाने दल ही इस फैसले के हिमायती थे। इलेक्टोरल बॉन्ड न होते तो किस व्यवस्था में ताकत है वो ढूंढ के निकालते
कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड की सक्सेस स्टोरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड थे तो आपको ट्रेल मिल रहा है मनी का कि किस कंपनी ने दिया, कैसे दिया, कहाँ दिया। अब उसमें अच्छा हुआ बुरा हुआ वो विवाद का विषय हो सकता है, इसकी चर्चा हो। मुझे जो चिंता है वो मैं ये कभी नहीं कहता हूँ निर्णय में कोई कमी नहीं होती है, निर्णय तो चर्चा कर सीखते हैं, सुधारते हैं, इसमें भी सुधार के लिए बहुत संभावना है। लेकिन आज हम पूरी तरह काले धन की तरफ देश को धकेल दिया है और इसलिए मैं कहता हूँ सब लोग पछताएंगे जब बाद में ईमानदारी से सोचेंगे, सब लोग पछताएंगे। अपने इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड ने ही मनी ट्रेल के बारे में पता चल पाया कि किस किस कंपनी ने कितना पैसा किसे दिया। साथ ही साथ उन्होंने विपक्ष को आईना भी दिखाया कि सवाल उठाने वालों को एक दिन पछतावा होगा। लेकिन राहुल के तेवरों से साफ है कि कांग्रेस फिलहाल बॉन्ड की विसात पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। वायनाड से मोहित राजदूबे के साथ टीम न्यूज़ नेशन।